हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच के बारे में। पहली क्लास में हम देखा था यूज ऑफ हु का यूज कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। और आज इस क्लास में हम देखेंगे यूज ऑफ विच। विच का यूज किस प्रकार से किया जाता है देखते हैं। पहले रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच। विच रिलेटिव प्रोनाउन जो, जैसे, जिसमें। देखो, विच का जो अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो होता है हिंदी में जो, जिसे और जिसमें। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है वो होता है जो, जिसे, जिसमें। विच का यूज करने के लिए हमें दो मेजर इसकी जो विशेषता है, इन विशेषताओं को समझना है कि विच का यूज कहाँ होता है। विच का यूज कहाँ होता है ये हमें समझना है। तो दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है विच का जो यूज होगा वो जानवरों व वस्तुओं के लिए होता है। विच का यूज कहाँ होगा? जहाँ पे जानवर का नाम है, वस्तुओं के लिए होता है। तो पहली क्लास में हमने जहाँ हु पढ़ा था वहाँ ये समझा था कि हु का जो यूज होता है वो व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? हु का यूज व्यक्तियों के लिए होता है, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे विच का यूज होता है वो जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है। ये पहली विशेषता है। और दूसरी जो विशेषता है वह है विच पर जेंडर तथा नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने हु के लिए भी पढ़ा था कि जो हु का यूज होगा वह जेंडर और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था जेंडर, जेंडर चाहे मेल है या फीमेल है तो भी विच का विच ही रहेगा। और नंबर चाहे सिंगुलर है चाहे सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब हो जाएगा बहुवचन। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है तो विच का यूज विच ही रहेगा। समझ गए? तो हमने मेजर दो इसकी विशेषता है वो पढ़ ली। दो विशेषताओं में देखा विच का जो यूज होता है वो जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है। दूसरा हमने ये देखा विच पर जेंडर तथा नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जेंडर मेल है या फीमेल है और नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है तो विच का विच ही रहेगा। समझ गए? अब देखते हैं, हमें कुछ इसके रूल हैं, यूज करने के रूल है। तीन रूल देखेंगे और तीन रूल से आप समझ आएंगे किस प्रकार से विच का यूज किया जाता है। देखो रूल नंबर एक में देखो, रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु तथा जानवर का नाम होता है। जहाँ पे रिक्त स्थान से हम विच का यूज करेंगे तो जो रिक्त स्थान होगा, खाली जगह होगी, उनसे पहले कोई वस्तु का नाम होगा या तो कोई किसी वस्तु का नाम होगा या किसी जानवर का नाम होगा। किसका नाम होगा? जानवर का नाम होगा। पहला जो रूल कह रहा है, तो पहला रूल है रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु अथवा जानवर का नाम होता है। दूसरा रूल्स कह रहा है रिक्त के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। जो खाली जगह होगी उसके बाद में या तो आपके हेल्पिंग वर्ब होगी या कोई मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव या हैड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, या मेन वर्ब हो सकती है। और यदि कोई प्रपोजिशन है, देखो इन, फॉर, अबाउट के बाद रिक्त स्थान हो। तो तीन रूल्स देखा। पहला रूल्स क्या देखा हमने? पहला रूल्स देखा, जैसे मान लो ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान से पहले जो है वो किसी जानवर का नाम होगा, या तो कोई वस्तु होगी या कोई जानवर होगा। और उसके जस्ट बाद में क्या होगा? कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या मान लो कोई भी मेन वर्ब हो सकती है। तो उसमें यूज करेंगे हम विच का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो देखते हैं, हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, विच पे आधारित हमने 5 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल देखो, आई परचेज्ड अ हाउस, खाली जगह, वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, फेल डाउन। अब हम समझते हैं विच का यूज किस प्रकार करेंगे सेंटेंस को देख करके। खाली जगह से पहले देखो ए हाउस है। ए हाउस क्या है? एक वस्तु का नाम ही है, एक वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम है। देखो खाली जगह बाद में क्या है? वॉज। ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। अगर खाली जगह से पहले कोई वस्तु है और खाली जगह के बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ यूज कर लेंगे विच। किसका यूज करेंगे? विच का यूज कर लेंगे। समझ गए? बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 7। सीमा वॉज गिवन ए प्राइज, खाली जगह, वॉज वेरी फाइन। देखो उसको, खाली जगह, खाली जगह से पहले देखो अ प्राइज है तो क्या है? एक वस्तु का नाम है। क्या है? प्राइज वस्तु है।
प्लस खल जगह के बाद में क्या है, वॉच। वॉच क्या हो जाएगी आपकी, एच वी है। एच वी का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर खल जगह से पहले वस्तु है बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो आप खल जगह में भर लेंगे विच, खल जगह में भरेंगे विच। एग्जाम्पल नंबर 3, सी हैज़ अ काउ, खाली जगह, गिव्स 5 लीटर मिल्क। ये खाली जगह से पहले देखो अकाउ है, और अकाउ क्या है, एक वस्तु है। अकाउ क्या है, एक वस्तु है, जानवर है, सॉरी अकाउ क्या है, जानवर है। क्या है, जानवर का नाम है। फिर खाली जगह के बाद में गिव्स, ये कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब है तो हम यूज कर लेंगे विच का। किसका यूज करेंगे, विच, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आगे, आई हैड ए डॉग, खाली जगह, रन अवे यस्टरडे। देखो ये डॉग दे रखा है, ये किसी जानवर का नाम है। किसका नाम है, जानवर का नाम है। और खल जगह के बाद में रन है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो यूज कर लेंगे विच, यूज कर लेंगे अपन विच। एग्जाम्पल नंबर 5, दिस इज द हाउस इन, खाली जगह, वी लिव इज वेरी बिग। अब यहाँ देखो, यहाँ जो रूल्स है, इन है, खाली जगह से पहले क्या, इन प्रपोजिशन। यदि कोई प्रपोजिशन इन फॉर अबाउट, हम देखा था इन फॉर अबाउट है, ये देखो इन फॉर अबाउट के बाद रिक्त स्थान हो तो यहाँ भी भर लेंगे हम विच भरेंगे। क्या भरेंगे, विच भरेंगे। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, विच का यूज किस प्रकार से किया जाता है। एक बार वापस शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं इसी विच का। तो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है जो, जिसने, जिसने। विच का यूज करने के लिए दो मेन इसकी विशेषताएं हैं कि विच का यूज जानवरों व वस्तुओं के लिए होता है। दूसरा, विच पर जेंडर तथा नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर चाहे मेल या फीमेल हो तो भी विच रहेगा, नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो भी हम यूज करेंगे विच। फिर रूल देखिए, पहला रूल्स देखा, रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु अथवा जानवर का नाम होता है। दूसरा रूल्स, रिक्त के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। और तीसरा रूल्स देखा, यदि कोई प्रपोजिशन इन, फॉर, अबाउट के बाद रिक्त स्थान से हो। एग्जाम्पल देख लो, पहला, आई परचेज्ड ए हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर फेल डाउन। सीमा वॉज गिवन अ प्राइज विच वॉज वेरी फाइन। She has a cow which gives 5 liter milk. I had a dog which ran away yesterday. This is the house in which we live is very big. इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा कि विच का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब हम समझेंगे आगे कि यूज ऑफ होम। अब हम समझेंगे कि यूज ऑफ होम का यूज कहाँ किया जाता है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका जो अर्थ होता है होम का, वह होता है जिसे, जिसको और जिसके। जिसे, जिसको और जिसके। होम का जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है वह होता है जिसे, जिसको, जिसके। इसकी जो विशेषताएं होती है, देखो होम की क्या विशेषताएं, इसकी जो मेन कितनी विशेषताएं हैं, तीन विशेषताएं। कितनी विशेषताएं होम की, तीन विशेषताएं हैं। और तीन विशेषताओं को समझना है कि होम का यूज किस रूप में किया जाता है। पहला जो होम का यूज होता है वह व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था हु, सबसे पहले देखा था हु का जो यूज किया जाता है वो भी किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। दूसरा हमने पढ़ा विच, दूसरा हमने पढ़ा विच, इसका जो यूज होता है वो वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए होता है। वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए होता है। तीसरा जो यूज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होम। क्या पढ़ रहे हैं, होम। होम का जो यूज होता है वो भी किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। फिर दूसरी विशेषता देख लो इसमें, ये पहली विशेषता है, इसका यूज व्यक्तियों के लिए होता है। दूसरी विशेषता, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने हु में भी पढ़ा, विच में भी पढ़ा और हुम में भी देख रहे हैं कि जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जेंडर मेल हो या फीमेल हो, हुम ही रहेगा। नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, इसमें नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है और इसका जो यूज होता है वो व्यक्तियों के लिए होता है। अब हम समझते हैं इसके यूज करने के कुछ रूल्स हैं, रूल्स को समझते हैं। 3 रूल्स हैं और इस 3 रूल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
पहला, रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या प्रोनाउन दिया होता है। रिक्त स्थान से पहले क्या होगा? कोई व्यक्ति का नाम होगा या कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन में हमने देखा, प्रोनाउन हो सकता है आई हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, वी हो सकता है, इट हो सकता है, और कुछ दे हो सकता है, ये हो सकते हैं। रिक्त स्थान के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य दिया होता है। रिक्त स्थान के बाद भी क्या हो सकता है? नाउन अथवा प्रोनाउन अवश्य दिया होता है। रिक्त स्थान के बाद भी नाउन और प्रोनाउन होगा। और तीसरा, उसके बाद मतलब किसके बाद? नाउन और प्रोनाउन के बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो रिक्त स्थान में किसका यूज किया जाता है? whom का यूज किया जाता है। तो ये तीन रूल्स देके whom का यूज करने के लिए हम तीन रूल्स को समझाएं कि किस प्रकार से whom का यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल, हमने 4 एग्जाम्पल लिए इसके, और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे whom का यूज किस प्रकार से किया जाता है। राजू खाली जगह आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज द वीक स्टूडेंट। क्या है? राजू खाली जगह आई हेल्प इन द एग्जामिनेशन इज द वीक स्टूडेंट। तो देखो खाली जगह से पहले क्या है? राजू है। अब राजू क्या है? नाउन है। खाली जगह के बाद में भी क्या है? आई है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो खाली जगह से पहले नाउन, खाली जगह के बाद में प्रोनाउन, तो हम यूज कर लेंगे किसका? whom का। किसका यूज करेंगे? whom। राजू whom आई हेल्प इन द एग्जामिनेशन इज द वीक स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फिंकी खाली जगह ही ट्रस्टेड वेरी मच टर्न आउट टू बी एन एनिमी स्पाई। खाली जगह से पहले देखो पिंकी, पिंकी क्या है? फिर नाउन है। खाली जगह के बाद में देखो क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन ही तो यूज कर लेंगे अपन whom का। पिंकी whom he trusted very much turned out to be an enemy spy। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। द बॉय खाली जगह सीमा टॉट गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो ये देखो खाली जगह से पहले क्या है? खाली जगह से पहले क्या है? द बॉय है। बॉय क्या है? फिर नाउन है। खाली जगह के बाद में क्या है? सीमा। ये भी क्या है? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। अगर दो नाउन है तो उसके मध्य वर्णा है। नाउन में भी क्या है? ये व्यक्ति का नाम है। नाउन में भी क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो हम क्या कर लेंगे? इसमें whom कर लेंगे। क्या करेंगे? whom का यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, दे खाली जगह द गॉड्स लव डाई यंग। खाली जगह से पहले क्या है? दे भी क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। और खाली जगह के बाद में गॉड्स, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो हम यूज कर लेंगे whom। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा कि whom का यूज और which का यूज किस प्रकार से किया जाता है। एक बार वापस whom का यूज देख लेते हैं। तो whom रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होता है जिसे, जिसको, जिसके। whom को यूज करने के लिए कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है? 3। व्यक्तियों के लिए, दूसरा जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, तीसरा नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। रूल नंबर 1 कह रहा है देखो, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति या प्रोनाउन दिया होता है। प्रोनाउन में देखो आई, ही, सी, वी, इट, दे, ये हो सकती है। रिक्त स्थान के बाद भी कोई नाउन तथा प्रोनाउन अवश्य दिया होता है। और तीसरे नंबर है, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो रिक्त स्थान में whom आएगा। क्या आएगा? whom आएगा। अब देखो एग्जाम्पल देखे थे, राजू whom I helped in the examination is a weak student. Pinky whom he trusted very much turned out to be an enemy spy. The boy whom Seema taught got first division, और they whom the gods love die young। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा which और whom का यूज। आगे की क्लास में हम और कोई रिलेटिव होगा उसको समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।